फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। बोल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी के दिलों की धड़कन के शो के बारे में। आज हम इस शो के बारे में बातचीत करेंगे जिस शो का नाम लेकर ही ये मन में ख्याल आ जाता है कि जरूर इस शो में किसी न किसी का प्यार गुम रहता होगा। हम किसी और शो की नहीं बल्कि शो गुम है किसी के प्यार में की बात कर रहे हैं जिसकी की नींव और बुनियाद रखी थी साई विराट ने अपने प्यार, अपने रिश्ते, अपनी दोस्ती के साथ। हालांकि विलन का किरदार निभाते हुए नजर आई यहाँ पर पाकी यानी कि नील, ऐश्वर्या और आयशा सिंह ने शो गुम है किसी के प्यार में को यहाँ पर एक नींव दी और अब फाइनली जाके जहाँ जनरेशन ली पाया है 20 साल का, तो वहां पर भाविका शर्मा जहाँ सवी का किरदार निभा रही है और उनके अपोजिट जहाँ ईशान का किरदार निभा रहे हैं शक्ति अरोड़ा, उनकी लव स्टोरी भी आप सभी को देखने को मिलेगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपने ये तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में यहाँ पर कहा ये गया कि असल में सवी चीटिंग कर रही थी। वो चीटिंग करते वक्त पकड़ी गई, उसकी आंसर शीट्स में से कुछ चिट्स निकले जिन पर के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए थे। वह यहाँ पर ईशान की ये गलतफहमी तो दूर हो जाती है जब ईशान, ध्रुवा, आयुष और सवी के यहाँ पर आंसर शीट्स को मैच करते हैं। लेकिन इससे पहले ही ईशान और बाकी कमेटी मेंबर्स सभी को रस्टिकेट कर देते हैं अपने कॉलेज से। लेकिन यहाँ पर शो में एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि जो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग खबरें आ रही हैं सामने, उसके अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि अब उषा मौसी जो कि साई की फेवरेट थी, जिसे कि कमल जोशी के बाद यहाँ पर अपनी मां माना था साई जोशी ने, वो यहाँ पर ईशान के सामने आती हुई नजर आएंगी और खोलते हुए नजर आएंगी सभी के अतीत का राज। आखिरकार क्या बताती है उषा मौसी ईशान को, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो में आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी ईशान से हटकर असल में फोकस उषा मौसी के ऊपर नजर आने वाला है, क्योंकि शो में उषा मौसी एक बार फिर से देखने को मिलने वाली हैं जो कि कमल जोशी के बाद सई की आई का किरदार निभाते हुए नजर आई। हालांकि सई की वो आई तो नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने सई को बचपन से पाला, सई की देखरेख बचपन से की, तो उसके बाद उषा मौसी के लिए सई उनकी बेटी की तरह हो गई थी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में असल में जब अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को देते हुए नजर आए सभी जवान, तो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से कमेटी मेंबर्स असल में हर एक क्लास में चेकिंग के लिए आते हैं, जहाँ पर कि निशिकांत ने और एक और सर ने यहाँ पर सभी की आंसर शीट से चिट्स गिरते हुए देखा, जहाँ पर कि इस बात का अंदाजा हो गया उन्हें कि असल में सभी ने चीटिंग की है। और इसी वजह से जब सभी को सभी कमेटी मेंबर्स के सामने किया गया पेश, तो उसके बाद सभी को सीधा रस्टिकेटेड लेटर पेश कर दिया, रस्टिकेशन का लेटर दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सबका ये कहना, ये मानना था कि जो बच्चा कॉलेज में चीटिंग करता है वो भी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बावजूद वो ना जाने क्या कुछ कर सकता है। अब ऐसे में ईशान भले ही इस बात को मन से ना मान रहे हों, लेकिन कमेटी मेंबर्स के सामने ईशान को सभी के हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ी और सभी के रस्टिकेशन के लेटर के ऊपर अपने सिग्नेचर करने ही पड़े। जिस तरीके से सभी की आंसर शीट्स लेकर ईशान भोसले अपने घर गए थे, तो उस दौरान देखा ईशान ने कि किस तरीके से असल में आयुष और ध्रुवा की आंसर शीट्स तो मैच कर रहे हैं, लेकिन सभी की आंसर शीट सबसे अलग है और सभी के आंसर्स भी सबसे अलग हैं।
अब ऐसे में यहाँ पर ईशान को इस बात का होता है एहसास कि जो कुछ भी फैसला लिया गया था कॉलेज में, असल में वो फैसला गलत था, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने सभी को गलत समझा। एक बार फिर से यहाँ पर सभी के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, सभी को यहाँ पर निर्दोष होने के बावजूद भी दोषी ठहराया। आप सभी को बता दें कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ईशान को भले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका हो, लेकिन सुरेखा पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है कि यहाँ पर सभी के लिए गलतफहमी ना मिटे ईशान के मन से। आप सभी को बता दें कि इस शो के जो आगे के एपिसोड्स हैं वो बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से उषा मौसी की एंट्री होती है। और उषा मौसी की एंट्री जब होती है तो उनकी एंट्री सीधा पुणे शहर में होती है, और इसके बाद यहाँ पर उषा मौसी सबसे पहले ईशान से मिलते हुए नजर आती हैं। हालांकि यहाँ पर होती तो वो सभी की रिश्तेदार हैं, लेकिन वो सभी से भी मुलाकात नहीं करती हैं। वो सबसे पहले ईशान से मिलती हैं और ईशान को बताती हैं सभी के अतीत की सच्चाई। बताती हैं ईशान को कि किस तरीके से सभी ने अपने अतीत में कई सारी परेशानियों का सामना किया है, किस तरीके से यहाँ पर 8 साल तक सभी ने अपनी आई के साथ अकेले रहकर बाकी लोगों के ताने सहे, और किस तरीके से यहाँ पर दो परिवारों के बीच में सभी को पिसना पड़ गया था। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर उषा मौसी इस बात का भी करती है खुलासा ईशान के सामने कि भले ही ईशान अपनी आई से नफरत करता हो, लेकिन ये शायद से ईशान की कहें या फिर ईशा की, दोनों में से किसी न किसी की तो बदकिस्मती जरूर है कि उन्हें इतनी नफरत मिलती है। क्योंकि सभी की आई अगर होती ईशा तो सभी ईशा से करती बेहद प्यार, ये तो साफ तौर पर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट होकर सभी ईशा से इतना प्यार करती है तो एक बेटी होकर सभी क्या कुछ करती ईशा के लिए, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर कहना होता है उषा मौसी का कि असल में सभी ईशा के इतने ज्यादा करीब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा में सभी को उसकी आई सही की झलक दिखती है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर उषा मौसी कहीं ना कहीं ईशान को जहाँ सच्चाई बताती है, जहाँ ये बताती है कि सई और विराज की बेटी सभी यहाँ पर किस कद्र कई मुश्किलों का सामना कर चुकी है अपने अतीत में। तो वही सच्चाई जानने के बाद ईशान को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वह क्या कुछ होता है इस शो के आगे के एपिसोड में देखना ये दिलचस्प होगा। लेकिन आप कौन सी कहानी देखना चाहते हैं आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वही इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।